तो वर्ग हमने देखा था, और आज हम बात कर लेंगे वर्गमूल की। किसकी बात कर लेंगे? वर्गमूल की, यानी स्क्वायर रूट की आज हमें बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए 1 से लेकर के 9 तक वर्ग क्या होता है। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? और 6 का वर्ग? 7 का वर्ग? और 8 का वर्ग? और 9 का वर्ग? और 10 का वर्ग आपको पता है? 100। अब यहाँ से हमारे को एक सूत्र बनाना है, फॉर्मेट बनाना है। उस फॉर्मेट के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। देखो यहाँ पर जब मैं इस संख्या को देख रहा हूँ तो कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। इस यहाँ पर देखो 1 है ना, और इसका इकाई अंक भी क्या है? इकाई अंक 1 है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 लिख दिया, ठीक है, मिला ना कॉमन। यहाँ पर देखो 1 के नीचे क्या है? 1 है ना, अरे 1 के इधर क्या है? तो मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया? 1। और इस 1 के इधर क्या है? तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो इस 4 के इधर क्या है? 2। तो मैंने इधर 4 लिखा और 4 के नीचे क्या है? 2। और 1 4 जो है उसके नीचे क्या है? 8 है। क्या है? 8। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद में देखो इधर 9 है ना, और इधर भी क्या है? 9। तो इसके इधर क्या है? 7। और इसके 3 है ना, तो हमारे को यहाँ पर कितना है? 9 है। तो 9 के नीचे एक तो 3 है और एक क्या है? 7। समझ में आ रहा है? फिर देखो यहाँ पर देखो 6 है और यहाँ पर भी क्या है? 6। तो इसके इधर 4 है और इसके इधर 6 है। क्लियर वाले? तो इसी 6 के नीचे हम लिखेंगे 4 और 6। समझ में आ गई थी बात? फिर देखो यहाँ पर बचा है सिर्फ 5 है ना, और 5 के इधर क्या है? 5 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? और इसके नीचे 5 है नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। और इसके नीचे कोई है नहीं, एक 5 ही है, तो यदि मैं यहाँ पर वापस 5 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों सेम ही है ना। तो यहाँ से ये फॉर्मेट निकला है हमारा। देखो मैं इसको बना रहा हूँ, ये जो हमारा जो फॉर्मेट है वो 14,965 का हो गया। किसका हो गया? 14,965। और इसके नीचे यदि हम बनाए तो ये इस प्रकार से बना दिया, ये अलग से, और मैं थोड़ा सा इसको अलग दिखाने का, यानी 14,965 है। इधर आप देखोगे तो देखो कैसा दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और 9। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया ना एक बार? अब आपको देखना क्या है, यानी वर्ग जो से करते हैं, वर्ग जैसे मैंने किया, एक बार बताऊं, 11 का वर्ग कितना होता है? 121। और 15 का वर्ग कितना होता है? 220। और 16 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग कितना होता है? 289 होता है। अब आप इकाई का अंक देखोगे ना, इकाई का अंक इनका देखोगे तो देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है? इस लाइन में है क्या? इकाई का अंक क्या है? क्या इसमें है क्या? इधर कितना है? क्या इकाई का अंक है इसमें? क्या यहाँ पर 9 है? यहाँ पर भी 9 है क्या? तो इकाई का अंक यदि इसमें है 14,965 में, यदि इकाई का अंक आ रहा है, यानी 1 4 9 6 5 में से यदि इकाई का अंक यहाँ पर आ रहा है, तो आपका वो क्या होगा? वर्ग होगा। और यदि नहीं आ रहा तो वो वर्ग ही होगा ही नहीं। अरे जैसे मैंने यहाँ पर 100 लिख दिए 22, क्या लिख दिए? 122। क्या इस ऊपर वाली लाइन में 2 है क्या? इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 2 इस लाइन में क्या? ऊपर वाली में नहीं है ना, तो ये वर्ग नहीं हो सकता। नहीं हो सकता नहीं। जैसे मैंने 123 लिख दिया, 123 लिखा, इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 3। क्या इसमें 3 है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पर ये देखते ही हमारे को पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या नहीं होगा? वर्ग नहीं होगा। ये वर्गमूल भी नहीं होगा, ना वर्ग होगा। ऐसी संख्या आपको पता चल रही है नहीं? तो ये हमारे को देखना। अब जैसे हम वर्गमूल निकाल करके देखते हैं, क्या देखते हैं? वर्गमूल एक बार निकाल करके देखते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या बोली, एक बार मैंने ले ली 22, 22 का वर्ग होता है, मैंने आपको बताया कि 22 का वर्ग कैसे निकालते हैं? 484 है। 2 का वर्ग किया तो कितना हुआ? 4। 2 का फिर वर्ग किया तो कितना हुआ? 4। और 4 का, यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 का डबल कितना होता है? 8 है। यहाँ पर आ गए। और फिर लास्ट में दहाई का जो अंक है उसका क्या करना हमारे को? वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हुआ? तो 4 यहाँ पर आ गया। समझ में आया ना? अब मैंने एक बार लिख दिया कि 484 का क्या करना आपको? वर्गमूल करना है। क्या करना है?
हमारे को पता है किसका है ये वर्गमूल है, 22 का है, लेकिन निकाल करके देखना है कि सही है या नहीं है, ऐसे नहीं देखेंगे। तो वर्गमूल ऐसे तो लगाया जाता है ना, इस जो रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? यह इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? अब ये बताओ मेरे को कि यहाँ पर जो 4 लिख रखे हैं, क्या लिख रखे हैं? 4। तो 4 लिख रखे हैं, क्या ऊपर वाली लाइन में है क्या? है क्या? है क्या रे? यहाँ पर है ना 4, और इस 4 के नीचे क्या है? 2 और 8 है। यानी इसका जो आंसर होगा, इकाई का जो अंक होगा, जो भी वर्ग होगा, उसके इकाई का अंक क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है? 8। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। यानी या तो 2 आएगा या फिर इन दोनों ही अंकों में से एक अंक आएगा, या तो 2 आ जाएगा या क्या आ जाएगा? दोनों समझ में आए नहीं? अब आपको करना क्या है, वर्ग में क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणा होता है, और वो 2 संख्याएं कैसी होती है? सेम होती है। यानी 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 4। तो सेम संख्याओं को गुणा करने से क्या मिला हमारे को? वर्ग मिला, यानी 4 आया ना। तो आपको इकाई का अंक देखा आपने 4, और उस 4 के आधार पर आपने रख दिया 2 और 8 रख दिया। अब आपको करना क्या है, वर्ग में 2 संख्या का मल्टीपल होता है। कितने का होता है? 2 संख्या। तो यहाँ पर 2 संख्या आप छोड़ दो, 2 संख्या का मल्टीपल होता है ना, यहाँ पर 2 संख्या छोड़ दो, छोड़ दी, क्या बचा हमारे पास है? 4 बचा नहीं। अरे कितना बचा? 4 बचा नहीं। अब एक बात बताओ, 1 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। अब यहाँ पर आप ये देखो कि इस 4 से या तो छोटा होना चाहिए, या इसकी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, बड़ा नहीं, या तो छोटा या क्या होना चाहिए? बराबर। अब 1 का वर्ग छोटा है नहीं, लेकिन 2 का वर्ग 4 हो रहा है नहीं, ये बराबर ही है नहीं, तो 2 का वर्ग यहाँ पर रख सकते हैं। यानी 2 का वर्ग कितना होता है? तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिए, और यहाँ पर भी मैंने कितने रख दिए? 2 रख दिए ना। अब इनमें से वर्ग सही कौन सा है वो हमारे को पता करना है। अब 2 का वर्ग लिखा ना हमने, 2 का वर्ग लिखा था ना यहाँ पर, तो 2 के आगे कितना आता है? 3 आता है नहीं, तो 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। और इधर कितना है? 4 है। इधर कितना है? इधर कितना है? 4 है। देखो एक बार देखना, इधर कितना है? 4। इधर कितना है? अब यहां से आंसर निकलेगा। यदि 6 जो है, यदि ये 4 बड़ा है या 6 बड़ा है? यदि नीचे वाला जो हम मल्टीपल करते हैं, यदि ये बड़ा होता है तो आपका आंसर ऊपर वाला होता है, ठीक है। और यदि यहाँ पर ये बड़ा हो जाता तो आंसर कौन सा होता आपका? नीचे वाला होता। ये की बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है? नीचे वाला 6 बड़ा है नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर 22 होगा। क्या होगा? अरे समझ में आया नहीं है? एक बार मैं आपको दूसरा और बताता हूँ, निकाल करके हम देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताए 1024 को ले लेते हैं, कितना? 1024। इसका वर्ग निकालते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं। थोड़ा सा ही बैठ जा रहा हूँ। 1024 का निकालते हैं ना, तो यहाँ पर इकाई का क्या है? क्या इसका में है? 4। उसके नीचे क्या है? 2 और 8 हो गए। इतना समझ में आने। अब आपको वर्ग बताया ना मैंने, वर्ग में कितनी संख्या छोड़ दी होती है? 2। तो मैंने 2 तो छोड़ दी ना, कितना बचा है यहाँ पर? 10 बचा। लेकिन पहले ये देखो, यहाँ पर ये देखना हमारे को 10 है नहीं, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 10 से छोटी होनी चाहिए, 10 के बराबर होनी चाहिए। कौन सी ले? 3 का वर्ग कितना होता है? 9, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा छोटी हो गई नहीं। 3 का 9, और 4 का वर्ग होता है 16, जो कि 10 से बड़ी है, तो 3 ले ले, है ना। तो यहाँ पर भी मैं 3 रख दूंगा, और यहाँ पर भी मैं 3 रख दिए। अब इन दोनों में से हमारे आंसर है, और हमारा इकाई का या तो क्या होगा? 2 होगा, या क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर हमारे को देखना क्या कितना लिखा है यहाँ पर? अरे इधर कितना लिखा हमने? 3 लिखा था ना। अब 3 के आगे क्या होता है? 4। अब 4 की कितना होता है? 12। अब ये बताओ 12 बड़े हैं या 10 बड़े? 12 बड़े हैं नहीं, तो ये आंसर किसका होगा? 32। और यदि ये बड़े होते तो 38। समझ में आया? अब एक बार हम और करके देखते हैं दूसरा। अरे समझ में आ रहा है नहीं? एक और करके देखो। जैसे मैं पहले 100 का नहीं 98 का वर्ग करके देखते हैं। क्या करते हैं? 98 का वर्ग करके देखते हैं। आपको पता है 98 का वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 100 में से कितने कम है? 2 कम है, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है।
कितने का मर है, या आपको बस सीधे तरीके से बताऊं तो एक बार 98 का वर्ग करो तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, कितना होता है 64, हासिल कितनी आई 6, 9 को 8 से गुणा किया कितना आया 72, और 72 का डबल कितना होता है, पहले 70 का डबल करो 140, और 140 2 का डबल कितना होता है 4, तो 144, 144 में आपने 6 जोड़े तो कितने हुए 100, सर 174 है। कितने हुए 9 इंटी 72 हुए ना, हाँ। और 72 का डबल कितना होता है, अरे 70 का डबल कितना होता है 140, और 2 का डबल है 4, तो 4 और जोड़े तो कितने हुए 144 हुए ना, और 144 में आपने 6 जोड़े तो कितने हुए 150, 150 ऐसे लिखे जाते हैं ना, तो उसकी शून्य आपने उतार दी, हासिल कितनी बची, फिर 9 का वर्ग करो 81 होता है ना, 81 में आप 15 जोड़ो, 81 में यदि 15 ऐड करते हैं तो आपको पता है पहले 10 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 91, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 96, कितने हो जाएंगे ये 96, ये आ रहा नहीं, अरे सही क्या नहीं 96 0 4 कितना आ रहा है, अब 96 0 4 जो आ रहा है उसका हमारे को क्या करना है वर्गमूल करना है, वापस क्या करना है वर्गमूल करना है, यहाँ पर वापस 4 ही आ गया नहीं, दूसरा फॉर्मेट देते हैं, चलो एक बार इसका बताता हूं मैं, 4 के नीचे क्या है 2 और 8, हमारे कितनी संख्या छोड़नी है 2, फिर कितना है यहाँ पर 96, अब देखो 9 का वर्ग कितना होता है और 10 का वर्ग कितना होता है 100 तो बड़ा हो गया ना, तो 2 का ले ले, तो यहाँ पर 9 रख दो और यहाँ पर भी रख दिया नहीं, रख दिया नहीं, अब यहाँ पर देखो 9 के आगे क्या आता है 10, तो इसका मल्टीपल कितना हुआ 90, अब 90 बड़े हैं 96 बड़े हैं, तो 90 बड़े होते तो किसका आंसर होता 92, लेकिन 90 तो बड़े नहीं है, बड़े कौन है 96, तो 96 बड़े तो आंसर क्या होगा 98, समझ में आया। अब एक मैं और संख्या बता देता हूँ आपको दूसरी, जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं भाई, जैसे मैं 6 का ले लूं, एक बार क्या किसका लूं 6 का, तो 36 का जो वर्ग होता है एक बार 1296 होता है, कितना होता है इसका निकाल करके बताता हूँ, 6 के नीचे कितना है 4 और 6, आपको वर्ग में कितनी संख्या छोड़नी होती है 2, छोड़ दी, और छोड़ दी ना 2, अब बची कितनी 12 बचे ना, अब आपको पता क्या करना है, इसका बड़ा देखना है या छोटा देखना है, बराबर देखना है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग कितना होता है और 2 का वर्ग कितना होता है, तो इसमें कौन सी लें 3 लेना, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9 इससे छोटी है नहीं, लेकिन 16 तो इससे बड़ी हो गई, तो किसका लेंगे 3 का, तो यहाँ पर भी मैंने 3 रखे, यहाँ पर भी मैंने, तो 3 के आगे क्या आता है 4 आता है नहीं, तो इसका मल्टीपल कितना हुआ 12, और इसका भी मल्टीपल है 12। अब हमारे को यहाँ पर ऐसी पोजीशन मिल चुकी है कि यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी दोनों इक्वल हो गए, और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं यानी यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, तब मान्यता आपको पहले किसको देनी है अंदर वाले को देनी है, किसको देनी है, जब दोनों संख्याएं सेम हो जाए, यहाँ पर भी 12 है और यहाँ पर भी 12 है, तब किसको मान्यता देनी है पहले 12 को, इस वाले को देनी है, और इस वाले का आंसर कौन सा होता है नीचे वाला या ऊपर वाला नीचे वाला, तो ये आंसर किसका होगा आपका 36, अरे समझ में आया नहीं, जब दोनों संख्याएं सेम हो जाए तो आपका आंसर किसका होगा इस वाले का होगा, किसका होगा अंदर वाला जो 12 लिखा है उसका होगा। अब जैसे मैं एक संख्या और बता देता हूं आपको, जैसे 34 का वर्ग 1089 होता है, एक बार 1089 किसका होता है हम पता लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कितना है 9 इसमें है क्या, तो 9 के नीचे कितना है 3 और 7 हुआ, कितनी संख्या छोड़नी होती है 2 संख्या छोड़नी होती है, कितने बचे 10, तो मैं यहाँ पर 3 का वर्ग लूं या 4 का वर्ग लूं, तो 3 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया और 3 मैंने हो गए दोनों, अब 3 के आगे क्या आता है तो कितना हुआ, अब 12 बड़े हैं 10 बड़े हैं, 12 बड़े हैं तो मैंने क्या बताया ऊपर वाला आंसर, और यदि ये बड़े होते तो नीचे वाला आंसर, यदि दोनों बराबर होते तो किसके आंसर मानते इसको, अंदर वाला है उसका आंसर मानते, यानी फिर 37 होता, लेकिन बराबर नहीं है ना, यहाँ पर बड़ा नीचे वाला है, तो 12 का जो आंसर है वो कौन सा होगा हमारा 33 होगा। अरे निकालना आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, समझ में आया। एक और बताओ क्या, लास्ट और बता देता हूँ, जैसे छोटी सी संख्या का देखें चाहे बड़ी संख्या का देख लो, जैसे मैंने आपको और बताने का प्रयास किया 676 ले लेते हैं ना,
676 लिए। अब यहाँ पर क्या है, 6 इस लाइन में क्या, yes तो कितना है, नीचे 4 और है। 6 अब 2 से कैसे हमने छोड़ दी, क्या बचा, 6 तो यहाँ पर देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 तो इससे बड़े हैं, तो 2 का वर्ग लेते हैं, कितना होता है, 4 छोटा है ना इससे, yes तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया और 2 मैंने, और 2 के आगे क्या आता है, 3 3 दूनी कितना होता है। 6 अब देखो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, इक्वल हो गए ना, अब इक्वल हो गए ना वापिस, तो इसको मान्यता देंगे पहले या इसको, इस वाले को देंगे नहीं, और इसका आंसर कौन सा होता है, 26 होगा, समझ में आया। और ये भी यदि ये होता बड़ा तो किसका आंसर होता, 24, लेकिन दोनों सेम आ गए ने, तो हमारा आंसर किसका होगा, इसका होगा, और इसका आंसर क्या है, 26, और 26 का वर्ग कितना होता है, 476। तो आपको याद रखना है, जैसे आपने 35 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 5 का 25 और 4 3 12, कितने होते हैं, 1200। अब इसका निकाल करके देखते हैं, देखो 5 यहाँ पर है क्या, तो नीचे और ऊपर दोनों सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 5 ही है और इधर भी 5 है। मैंने वर्ग में कितनी संख्या छुड़वाई, 2 छुड़वाई नहीं, कितने बचे यहाँ पर, 12, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 4 का वर्ग है, 16 तो ये किससे बड़ा है, इससे तो बड़ा है, इससे छोटा है नहीं, yes तो ये ले या ये ले, 9 ले या 16 ले, 9 का वर्ग यानी 3 का वर्ग है ना, तो ये भी 3 और ये भी, 3 और 3 के आगे क्या आता है, 4, और 4 कितना होता है, 12। लेकिन आपको पता है ये भी 35 है और ये भी 35 है, तो इसका आंसर तो क्या आना है, सेम। लेकिन यहाँ पर यदि ये देखना सेम, ये दोनों इक्वल है ना, और यहाँ पर इसको मान्यता देंगे ना पहले, yes तो ये आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नीचे वाला होगा। कितना है आंसर, अरे वर्गमूल सीखना निकालना आ गया ना आपको, आराम से निकालोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। फिर प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।